चलिए अब हम लोगों को देखना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोगों को समझना है आखिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, ठीक है। तो गौर कीजिए इधर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोगों को समझना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पहला प्रॉपर्टी आप लोगों को याद रखना चाहिए, जो कि हम रिवाइज करवा चुके हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इस चीज़ को फील कीजिएगा आप लोग, ठीक है। फील करवा रहे हैं हम, ठीक है। एक्चुअली बुक में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बेसिकली रटवा दिया जाता है, ठीक है। इसके स्टेटमेंट लिखा हुआ रहता है फालतू सा, ठीक है, कि टोटल इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया परपेंडिकुलरली इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फील नहीं आता है उससे, ठीक है, कुछ भी फील नहीं आता, और ना ही वो करेक्ट, ना ही हमको सही स्टेटमेंट लगता है उस चीज़ का। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। बस हम आप लोगों को जैसे फील करवा रहे हैं उस चीज़ को फील कीजिए, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे हम लोग फील कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है पहला चीज़ तो हम लोग को दिखता नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो दिखता नहीं है, ठीक है। तो फील कैसे करेंगे यार, हम जैसे बोल रहे हैं एग्जैक्ट वैसा ही समझिए, तो समझ में आप लोगों को ये अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों को बेसिकली डील करना है किससे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। क्लियर है ये चीज़, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, सबसे पहले अगर हम बोलें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो क्या होता है, अगर ध्यान दें आप लोग, ठीक, तो इस चीज़ को, ठीक है। एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कहाँ से आता है, गौर कीजिए। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, बेसिकली पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर है चीज़। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है ढंग से अगर हम लोग इस चीज़ को सोचें तो, ठीक है, जैसा कि हम पहले भी बहुत बार आप लोगों को बताया, फिर से बता देते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा, और वेव इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगा। क्लियर है चीज़। और वेव इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपगेट करते हुए नहीं रहेगा। क्लियर है चीज़। एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जो वेव होगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगा। आया यहाँ तक समझ में? मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा वो क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सिमिलरली हम लोग आगे चल के मैग्नेटिज्म में भी पढ़ेंगे हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। क्लियर है चीज। यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स है, दोनों रिलेटेबल रहेगा, ठीक है। आप लोग यहाँ ध्यान से समझे तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स में फिर से वही चीज़ हम लोग रिपीट कर रहे हैं। क्लियर है चीज़। सिमिलर चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, एक ही चीज़ से बार बार पढ़ा रहे हैं हम लोगों को। क्लियर है, कुछ अलग नहीं लगेगा। जैसा फीलिंग यहाँ पे आएगा वैसा ही फीलिंग आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे तो आएगा, ठीक है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम लोग को क्या फील आया यहाँ पे, हम लोग को ये फील आया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। और हम लोग ये जानते हैं जो वेव है वो क्या कैरी करता है, एनर्जी कैरी करता है, ठीक है। वो क्या करता है, एनर्जी कैरी करता है। हाँ, तो यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली है क्या, वो क्या कैरी कर रहा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फील आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या है, आपका एक कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कैरी करता है, एनर्जी कैरी करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं उसका एक कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एक कंपोनेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक कंपोनेंट का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक एनर्जी है, तो उसका एक कंपोनेंट भी एनर्जी ही रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, क्या वो क्या होल्ड करके रखता है, एनर्जी। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ वहाँ एनर्जी है। क्लियर है, यहाँ तक कुछ फील हुआ? मेरे हिसाब से आप लोगों को ये जरा सा फील आ रहा होगा, ठीक है। हम रिलेट करवा रहे हैं वेव से। क्लियर है ये चीज़, वैसे फीलिंग नहीं आ पाता है। तो बेसिकली जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ वहाँ क्या है, आपका एनर्जी है। हम लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ वहाँ क्या है, एनर्जी है। भाई यहाँ तक समझ में आ रहा है, अच्छा बात है, बहुत बढ़िया वाला बात है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेसिकली जहाँ जहाँ वेव है, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ वहाँ एनर्जी है, ठीक है। हम लोग क्या समझे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक कॉम्पोनेंट होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कंटेन करता है, एनर्जी को कंटेन करता है आपका, उसी का एक कॉम्पोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ वहाँ एनर्जी है। सिमिलर चीज़ हम लोग रिपीट करेंगे कहाँ पे, आपका मैग्नेटिज्म में। यही लाइन को हम रिपीट करेंगे, कुछ अलग नहीं होगा। क्लियर है ये चीज़, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स जब पढ़ेंगे तब, ठीक है। हाँ भाई, अच्छा बात है, यहाँ तक समझ में हम लोग को आ गया कि जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वहाँ वहाँ एनर्जी है। बढ़िया बात है, अच्छा बात है, समझ में आ गया। और इसको हम जरा सा फील करवाते हैं, ठीक है।
बेसिकली मान लीजिए हम बोले एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, वायर का एक एंड सॉकेट में लगा हुआ है, ठीक है, दूसरा एंड ऐसे फ्री है, और हम बोले आप लोगों को टच कीजिए उस चीज़ को, ठीक है, तो टच कीजिएगा तो क्या फील आएगा, मस्त वाला फीलिंग आएगा, एकदम क्लियर है ये चीज़, एक झटका सा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, मेनली वही कुछ हो रहा होगा। अब गौर कीजिए यहाँ पे हम बोले जो वायर उस सॉकेट में लगा हुआ है उसके पीछे कहीं सप्लाई आपका दिया हुआ है 10 वोल्ट का, ठीक है, तो आपको एक झटका लगा, अच्छा सा समझ में आ रहा है यहाँ तक, एक झटका लगेगा। बेसिकली वो झटका क्यों लग रहा है, क्या है वो झटका, ठीक है, एनर्जी सप्लाई हो रहा है आपके बॉडी में, सोर्स से एनर्जी सप्लाई हो रहा है। सोर्स कौन सप्लाई कर रहा होगा, एसी सोर्स, डीसी सोर्स, दो तरह का सोर्स होता है। बेसिकली ऐसे समझिए, फील कीजिए बैटरी सप्लाई कर रहा होगा, ठीक है, वोल्टेज सप्लाई कर रहा होगा, आया पास उन्हें पोटेंशियल सप्लाई हो रहा होगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब फील कीजिए इस चीज़ को, ठीक है, अगर हम उस 10 वोल्ट को बढ़ा के कर दें 220 वोल्ट, एज्यूम कर लीजिए, ठीक है, 200 वोल्ट या 20 वोल्ट, उसको बढ़ा दे बस, ठीक है, तो जो झटका आपको लगा, क्या वो झटका उतना ही लगेगा या ज़्यादा लगेगा, इस चीज़ को फील कीजिए, तो ज़्यादा लगेगा, उतना ही लगेगा या ज़्यादा लगेगा, फील कीजिए इस चीज़ को, ज़्यादा लगना चाहिए, सबका जवाब आएगा यही कि झटका ज़्यादा लग रहा होगा, ठीक है। अरे भाई झटका जो है वो ज़्यादा क्यों लगा, हम लोग बढ़ाए एक्चुअली क्या, सोर्स को बढ़ाए, सोर्स का मतलब बैटरी का सोर्स बढ़ा दिए, मतलब जो 20 वोल्ट था उसको 10 वोल्ट जो था उसको बढ़ा के 200 वोल्ट कर दिए, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। क्लियर है ये चीज़, बढ़ा के कितना कर देते 200 वोल्ट। एक्चुअली हम लोग वोल्ट होता क्या, पोटेंशियल, हम लोग पढ़े हुए पहले, ठीक है, पोटेंशियल को बढ़ाए तो जरा सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड में बढ़ावा आ रहा होगा या घट रहा होगा वो चीज़, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। अरे भाई हम लोग को ये तो पता ही है ना कि आपका जो ई होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है वी के, डीवी के, डीवी बाई डी आर, ई हम लोग लिखते हैं ना ऐसा, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डीवी बाई डी आर, ई इज इक्वल्स टू डीवी बाई डी आर, ठीक है। तो ये कांस्टेंट इंस्टेंट के इसमें डाल दिए तो पता चला हम लोग को ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीवी, ठीक है। तो जो चेंज इन वी होगा वही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा उतना बढ़ते हुए। क्लियर है, अगर इसका चेंज को बढ़ाए 20 से 200 कर दिए, चेंज को बढ़ा दिए 190, ठीक है, डीवी का वैल्यू कितना आ गया 190 आ गया, तो क्या ये ई नहीं बढ़ा होगा, ऑब्वियस सा बात है ई बढ़ रहा होगा भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बाकी सब चीज़ कांस्टेंट हम लोग रखे हुए बस पोटेंशियल को बढ़ा रहे, ठीक है। हाँ, तो वो एक्चुअली झटका क्या था, एनर्जी, हम लोग को पता चल गया, उस चीज़ को पकड़े तो झटका जो लगा, झटका है क्या है, एक्चुअली एनर्जी है। आया यहाँ तक समझ में। अब भाई जो उससे करंट बह रहा होगा, एक्चुअली झटका किस कारण से लगता है, करंट के कारण लगता है, और करंट है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। अभी आप लोग इस चीज़ को जरा सा फील करें, हम जो बोल रहे हैं आप लोग जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़िएगा ये फील आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली वो करंट है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। आया बात समझ में। तो जैसे पोटेंशियल को हम लोग बढ़ाए तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हुए नजर आया, हम लोग को बढ़ते हुए नजर आया, ठीक है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो हम लोग बोल सकते हैं झटका ज़्यादा लगा, एनर्जी ज़्यादा आया हमारे पास। आया बात समझ में। तो इतना फील आया भाई कि अगर शुरू से अंत तक समराइज वे में निपटाया जाए तो हम लोग को ये फील आएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरीज एनर्जी, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ जहाँ होगा वहाँ एनर्जी रहा होगा, ठीक है। अगर हम लोग पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, एनर्जी बढ़ रहा होगा, ठीक है। हम लोग क्या बोले, ये पोटेंशियल बढ़ा है तो झटका लगा, झटका लगा इट मीन्स एनर्जी बढ़ा, एनर्जी बढ़ा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बढ़ा। क्लियर है ये चीज़, आ रहा होगा आप लोगों को समझ में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बढ़ा तो इतना हम लोगों को फील आ रहा है कि जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वहाँ वहाँ क्या है, एनर्जी है। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वहाँ वहाँ एनर्जी है। आया बात समझ में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रहा है या घट रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है। आया बात समझ में, एनर्जी बढ़ रहा है। झटका ज़्यादा लग रहा है भाई तो फील कर सकते हैं एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर है ये चीज़। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है हमारा। इतना समझ में हम लोग को आ रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रहा है। वी बढ़ा है मतलब ई बढ़ा, ई बढ़ा मतलब एनर्जी बढ़ा। झटका लगा ज़्यादा, एनर्जी बढ़ा है। बात समझ में, ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो अगर हम लोग ढंग से सोचे, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो एनर्जी ज़्यादा या कम, ज़्यादा। ये फील आ गया हम लोग को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा या कम, ज़्यादा। आया बस समझ में, एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब एनर्जी जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है वहाँ वहाँ एनर्जी रहा होगा, ठीक है। अब एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसी का कैलकुलेशन और मेजरमेंट देता है फ्लक्स। क्लियर है ये चीज़। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहा होगा वहाँ वहाँ एनर्जी कितना होगा, उसी का मेजरमेंट, ध्यान से सुनिएगा, उसी का मेजरमेंट
कौन देता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसी का मापदंड कौन देता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है। आया बात समझ में। चलिए एक बार सब समराइज वे में हम लोग निपटाते हैं। क्या फील आया हम लोग को, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरीज एनर्जी, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आल्सो कैरी एनर्जी, ठीक है। जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वहां का एनर्जी रहा होगा, ठीक है। और दूसरा बात, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, एनर्जी को हम लोग बढ़ा रहे हैं या एनर्जी बढ़ रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बढ़ रहा होगा और वाइस वर्सा, मतलब जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होगा वहां एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है। अब एनर्जी को कहीं कैलकुलेट करना है तो उस एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसी का मेजरमेंट और कैलकुलेशन या मापदंड कौन देता है, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है। क्लियर है ये चीज। तो कुछ फील आ रहा होगा आप लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। बेसिकली हम पहले बता दें इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई। उसको डिनोट किससे करेंगे और रिप्रेजेंट किससे करेंगे, बेसिकली फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फाई से रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है। तो पहला चीज तो ये बड़ा पता चला हम लोग को, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतना ज्यादा क्या रहा होगा, एनर्जी रहा होगा, ठीक है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतना ज्यादा एनर्जी रहा होगा, ठीक है। मतलब अगर इसका मेजरमेंट करना है तो हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, जो एनर्जी रहा होगा और मेजरमेंट ऑफ एनर्जी जो रहा होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मॉड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, ठीक है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतना ज्यादा वहाँ एनर्जी होगा। आया बस में, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहाँ उतना ज्यादा क्या रहा होगा, एनर्जी रहा होगा। आया ये चीज समझ में। अब ध्यान से सोचिए, हम फील करवा रहे चीज को। अगर हम बोले मान लीजिए ये बोर्ड है, मान क्या लीजिए बोर्ड ही है, ठीक है, ये बोर्ड है। क्लियर है ये चीज, ये बोर्ड है। और ऐसे फील कीजिए ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आ रहा है, इस तरीके से इस बोर्ड से गुजर रहा है, पास कर रहा है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है बहुत सारा, ठीक है। ऐसे फील कर लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर तीर, ठीक है। ऐसे तीर पास कर रहे हैं, यहाँ तो बहुत सारा तीर पास कर रहे हैं। ध्यान है, ये चीज़ समझ में आ रहा होगा क्या बोले, यहाँ से बहुत ज़्यादा तीर पास कर रहा है, ठीक है। अब हम एक चीज़ बोले, मान लीजिए यहाँ से क्या पास कर रहा है, बहुत ज़्यादा तीर पास कर रहा है। एक एरिया वेक्टर ये है, एरिया एक एरिया वेक्टर ये है, ठीक है। एक एरिया वेक्टर ये है। आया बात समझ में। ये मान लीजिए सरफेस 1 है, सरफेस 2 है, सरफेस 3 है। आप लोगों को ये फील आ जाएगा, ठीक है, जो हम बता रहे हैं। सरफेस 1, 2 और 3 हम क्या बोले, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रहा है भाई, पास कर रहा है, अच्छा बात है, पास करने तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहा है, पास कर रहा है, बहुत बढ़िया। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वहाँ एनर्जी है, और एनर्जी का मापदंड जो आता है, मेजरमेंट आता है, वो कौन देता है, फाई देता है, ठीक है। तो हम लोगों को कहीं से अगर मान लीजिए एनर्जी को मेजर करना है तो कैसे मेजर कर सकते हैं, फाई की हेल्प से। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहा है, ठीक है, तो हम पूछे बताइए इतने पोर्शन में कितना एनर्जी होगा, इतने पोर्शन में कितना एनर्जी होगा। आया बात समझ में। हम पूछे इतने पोर्शन में कितना एनर्जी होगा, तो सर कोई एक स्टूडेंट बोला सर एनर्जी को मेजर करना है तो फाई एनर्जी देगा, तो फाई एनर्जी होगा। आया बात समझ में। यहाँ पे बोल दिया स्टूडेंट क्या होगा, एनर्जी फाई, और फाई 1 बोल दिया, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट हमसे पूछे बताइए यहाँ से कितना एनर्जी पास कर रहा होगा, तो यहाँ बोला क्या सर वो 5 पास कर रहा होगा एनर्जी, ठीक है। तीसरा बोला कि हम पूछे इतने से कितना एनर्जी पास कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब एनर्जी, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहाँ एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रहा है यहाँ से, ठीक है। तो वो तीसरा स्टूडेंट बोला यहाँ से सर 5 पास कर रहा होगा, बढ़िया बात है, ठीक है। अब हम पूछे चौथे स्टूडेंट से बताओ कि 5 ज़्यादा होगा या 5 ज़्यादा होगा या 5 ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब कहाँ एनर्जी ज़्यादा होगा, ये एनर्जी ज़्यादा पास करवा रहा होगा, ये एनर्जी ज़्यादा पास करवा रहा होगा, या यहाँ एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है। एक्चुअली अगर हम लोग ढंग से सोचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चेंज करा क्या, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लीजिए ऐसे जा रहा है 10 न्यूटन पर कूलम, आया बात समझ में। तो एनर्जी हमेशा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ये 10 न्यूटन पर कूलम ही जा रहा है, ठीक है, कांस्टेंट मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। आया बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगर आप लोगों को फील आया होगा यहाँ से, तो अगर यहाँ से 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, एज्यूम कर लीजिए ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत सारा जा रहा है, हम बोले यहाँ से अगर एज्यूम कर लीजिए 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, तो यहाँ से 5 पास कर रहा होगा या 5 से ज़्यादा पास कर रहा होगा, इस ध्यान दीजिए। तो
5 से ज़्यादा पास कर रहा होगा, एज्यूम मान लीजिए इस चीज़ को, कितना पास कर रहा होगा यहाँ से 10 पास कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 पास कर रहा होगा या 10 से ज़्यादा पास कर रहा होगा, 10 से ज़्यादा पास कर रहा होगा, कितना पास कर रहा होगा, एज्यूम कर लेते हैं 15, 5 10 15 पास कर रहा है। अब यहाँ मान लीजिए एरिया वेक्टर ऐसे बना दिए, ठीक है। तो इस एरिया वेक्टर से कितना पास कर रहा होगा, 10 पास कर रहा होगा या 10 से ज़्यादा, 10 से पास ज़्यादा करेगा, ठीक है। एज्यूम कर लेते हैं 20 पास कर रहा होगा, ठीक है। 15 से ज़्यादा पास कर रहा होगा, 20। क्लियर है, आए आते समझ में? आप लोगों को ये फील आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया S1, ठीक है, ये कम है एज कॉम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया S2। आया बात समझ में? इस वाले से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है एज कॉम्पेयर टू दिस। और हम लोगों को पता है जहां ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वहां उतना ज्यादा ये एनर्जी रहा होगा। तो हम क्या पूछे थे कि कहाँ से ज़्यादा एनर्जी पास कर रहा होगा, ठीक है, यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग को ये फील आया ना कि इससे कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, इंटेंसिटी कम नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम पास कर रहा है। आया बात समझ में? यहाँ से ज़्यादा और यहाँ से तो और भी ज़्यादा पास कर रहा है। क्लियर है ये चीज़? फिर से फील कीजिएगा, यहाँ से एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहाँ एनर्जी, ऐसे क्या पास कर रहा है हमारा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सॉरी ये एनर्जी का जो मापदंड या मेजरमेंट देगा वो फ्लक्स देगा, ठीक है। तो यहाँ से 5 पास कर रहा है, यहाँ से 10 पास कर रहा है, यहाँ से कितना पास कर रहा है 15। तो कहाँ पे ज़्यादा एनर्जी होगा ये आप लोगों को फील आ जाएगा। क्यों? यहाँ से अगर 5 ही पास कर पाएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्स्टेंट थोड़ी ना ऐसे सिकुड़ के यहाँ से सब चला जाएगा, ऐसे ही कॉन्स्टेंटली पास कर रहा है। तो यहाँ से अगर 5 पास कर रहा है तो यहाँ से कितना पास कर रहा होगा 10, तो यहाँ से कितना पास कर रहा होगा 15। तो जो एनर्जी है वो एनर्जी हम लोग को किसके एरिया से ज़्यादा मिलेगा, इस एरिया से या इस एरिया से या इस एरिया से, ठीक है। तो हम लोग को पता चला यहाँ पे जो phi3 होगा वो ज़्यादा होगा। आया बात समझ में? यहाँ पे हम लोग को ये फील आया ना, phi3 फील आ रहा है सारा, इज ग्रेटर देन phi2 इज ग्रेटर देन phi1, ये फील आ रहा होगा, ठीक है। हुआ यहाँ पे एक्चुअली क्या, यहाँ पे आप लोगों को ये फील आया होगा कि जो phi होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। क्लियर है चीज? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया वेक्टर के मॉड के। क्लियर है चीज? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया वेक्टर के मॉड के होगा, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया भाई, अच्छा बात है। और थोड़ा सा फील करवाते हैं। मान लीजिए एरिया है, ऐसे एरिया वेक्टर है, ठीक है। इस एरिया वेक्टर से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, ऐसे बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, इस तरीके से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चल गए थे हम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है मतलब एनर्जी है, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहाँ एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो मेजरमेंट होगा या मापदंड होगा उसका कैलकुलेशन कौन देगा, हमारा फ्लक्स देगा, ठीक है भाई। अच्छा बात है, समझ में आ गया, फ्लक्स एनर्जी, ठीक है। तो इससे क्या पास कर रहा है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, 10 पास कर रहा है, जूम कर लीजिए, ऐसे 10 नंबर ऑफ तीर पास कर रहा है यहाँ से, ठीक है। 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है। अब इसको हम ना टिल्ट करना स्टार्ट किए ऐसे। अब देखिए तो ज़्यादा पास करेगा या कम पास करेगा, ज़्यादा या कम, 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 ज़्यादा या कम हो रहा है। हम लोग को दिखा ना, अभी 10 पास कर रहा है तो ये हल्का सा टिल्ट हुआ, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो गुजर रहा होगा ये टेढ़ा हो गया तो ये ऐसे ही निकल जाएगा। टिल्ट किया तो ये ऐसे ही निकल जाएगा ना। अगर ऐसे रहता तब तो इसके अंदर से जाता, देखिए एरिया वेक्टर से अंदर जा रहा है, अगर टिल्ट किया तो ये तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो जैसे जैसे इसको टिल्ट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम पास कर रहा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया वेक्टर से कम पास कर रहा है, मतलब एनर्जी कम रहा होगा, मतलब फाई कम मिलेगा। हम लोगों को समझ में आ गया, जो फाई रहा होगा वो कम मिल रहा होगा। तो जैसे जैसे इसको टिल्ट करेंगे, एक्चुअली टिल्ट कर रहे हैं तो हम कर क्या रहे हैं। अगर हम पूछे इस वाले का एरिया वेक्टर बताइए, तो एक स्टूडेंट बोलेगा इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। हम बोल दिए इस वाले को कंसीडर कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। या इस वाले को कंसीडर कर लीजिए, इधर कंसीडर करना है, ठीक है। हम बोले इस वाले के एरिया वेक्टर को कंसीडर कर लीजिए आप, इधर के एरिया वेक्टर को, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर है, इधर है, और एरिया वेक्टर भी किधर है, इधर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर का एंगल कितना आ रहा है इस वाले केस में, जब ऐसे रखा हुआ है, एग्जैक्ट ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है तो 0 डिग्री। एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर, 0 डिग्री आ रहा है। क्लियर है ये चीज़? अब जरा से हम टिल्ट किए इसको, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर किधर हो गया, जरा सोचिए तो। अगर इस वाले फेस को ले रहे, पहले एरिया वेक्टर ऐसे था, अगर इस वाले को कंसीडर कर रहे तो हल्का सा टिल्ट हुआ, तो देखिए तो एरिया वेक्टर इधर शिफ्ट कर गया, एरिया वेक्टर इधर हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है। फील हुआ ये चीज़? एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है, तो एंगल बढ़ा या घटा? इस केस में मान लीजिए 0 डिग्री है, तो ऐसे करके कुछ चला, एंगल बढ़ गया। क्लियर है? यहाँ तक एंगल बढ़ गया। एंगल बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, ठीक है, या एनर्जी जो है, फ्लक्स जो है वो बढ़ा या घटा? घटा। तो आप लोग को ये फील आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैक्सिमम कम हुआ, 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 मिनिमम और 0 नेग्लेजेबल। अब तो पास ही नहीं कर रहा, ऐसे स्लाइड से निकल गया, ले खपाच खपाच खपाच,
यहाँ से तो निकल जा रहा है ना, कहाँ एरिया से पास कर रहा है, ऐसे निकल जा रहा है 0। फिर इसको टिल्ट किए तो बढ़ा 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 और बढ़ा। क्लियर है जी? मतलब आप लोग को ये फील आ रहा होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, एरिया वेक्टर ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे 0 डिग्री। अब जैसे इस वाली चीज़ को मान लीजिए ऐसे एरिया वेक्टर है, इसको ऐसे टिल्ट कर दिया, ठीक है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन इधर। मतलब जो एंगल है एरिया वेक्टर इनिशियली क्या था, इनिशियली ऐसे फील कर सकते हैं, हमारा एरिया वेक्टर अंदर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी अंदर था, दोनों के बीच का एंगल थीटा का वैल्यू था 0 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे था तो एरिया वेक्टर हम लोग को कुछ टिल्ट करने पे इधर आ रहा था। क्लियर है ये चीज़? तो यहाँ से कुछ एंगल बढ़ गया, तो अगर हम लोग को थीटा इंक्रीज किए, ठीक है, यहाँ पे फ्लक्स क्या हो रहा होगा, मैक्सिमम मिल रहा था हम लोग को, ये फील आया 0 डिग्री पे, भाई दोनों ऐसे ही जा रहा था तो मैक्सिमम मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसको चेंज किए तो एंगल में फर्क आया होगा, जो थीटा रहा होगा वो बढ़ गया होगा। ठीक है, मतलब थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री आ जाएगा, आया बात समझ में। और थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पे क्या मिल रहा होगा, मिनिमम मिल रहा होगा। फील आ रहा होगा आप लोगों को। अगर ये ऐसे हो जाए तो एंगल कितना हो जाएगा दोनों के बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रहा है और इसका एरिया वेक्टर ऐसे है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रहा है सारा, एरिया वेक्टर ऐसे, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री पे क्या आया, मिनिमम आया। तो ये फील आएगा कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, यहाँ पे थीटा क्या था, 0 था, 0 ये 0 था, थीटा हल्का सा बढ़ा, थीटा और बढ़ा। ठीक है, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, फाई ये लेस देन मैक्सिमम होगा। ठीक है, इससे कम होगा, ये फाई 1 मान लेते हैं, फाई 2 मान लेते हैं और इसको बोल दे रहे हैं हम लोग फाई 3, फाई 3। क्लियर है ये चीज़? तो हम इस केस में फाई 1 मिला, फाई 2 मिला, फाई 3, तो हम लोग को ये देखने को मिला थीटा 1 इज लेस देन, थीटा 2 इज लेस देन थीटा 3। ठीक है, थीटा 3 सबसे बड़ा है, तो फाई 1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, यहाँ फाई 2 का वैल्यू ज़्यादा है और यहाँ फाई 3 का वैल्यू सबसे कम है। यही मिला, सबसे ज़्यादा तो यहीं पे मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे फाई क्या हो रहा है, घट रहा है, ये फील आ रहा होगा। ठीक है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे फाई घट रहा है। ठीक है, अब एंगल बढ़ रहा है, फाई घट रहा है, तो आप लोग ये फील कर सकते हैं एंगल जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा फाई के। आया बात समझ में? और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब सोचिए तो अगर साइन थीटा लगाएंगे तो क्या होगा, साइन थीटा, एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। एक्चुअली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना फाई के, तो अगर हम लोग ढंग से सोचे तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है मतलब फाई को घटना होगा। ठीक है, तो कौन सा फंक्शन दे कि ये फाई घट जाए, अगर साइन देंगे इसका मतलब क्या हुआ होगा, एंगल बढ़ा मतलब पूरा साइन थीटा का वैल्यू बढ़ा होगा। क्लियर है ये चीज़? अगर यहाँ कॉस थीटा दे दे तो जरा सोचिए तो एंगल बढ़ाएंगे तो इस पूरे होल का वैल्यू को घटेगा तो फाई भी घटेगा। क्लियर है ये चीज़? मतलब यहाँ से आप लोगों को फील आ रहा होगा जो फाई रहा होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कॉस थीटा के, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। क्लियर है? क्या हम आप लोगों को ये फील करवा पाए? मेरे हिसाब से फील आ रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, एक समराइज व्यू देख लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी, क्योंकि वेव है तो जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वहाँ वहाँ एनर्जी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का काउंट को बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा, तो एनर्जी का जो काउंट होगा, एनर्जी का जो कैलकुलेशन होगा या एनर्जी का जो मेजरमेंट मापदंड होगा वो कौन देता है, फ्लक्स देता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मैग्नीट्यूड बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ा, जैसे जैसे एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा होगा फ्लक्स बढ़ रहा होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा किसी एरिया से, और यहाँ जो थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो घटेगा, मतलब कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जैसे ही हम लोग इन तीनों को कंबाइन करेंगे ना तो हम लोग को ये नजर आएगा, तीनों को कंबाइन करने पे फाई इज इक्वल्स टू मॉड ई इंटू कॉस थीटा। क्लियर है चीज़? मॉड ई इंटू मॉड ए इंटू कॉस थीटा। क्लियर है चीज़? अरे भाई इसको हम लोग कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, इसको लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, डॉट प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं ना, कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं। अगर स्मॉल एरिया के लिए बात करें हम लोग तो मान लीजिए ये बहुत ही स्मॉल एरिया है डी ए। क्लियर है ये चीज़? इससे फ्लक्स हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो इसका और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे दिया हुआ ई। क्लियर है ये चीज़? और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो तो ऐसे रहा होगा डी एरिया वेक्टर। क्लियर है ये चीज़?
तो क्या लिखना यहाँ पे सही रहेगा, जरा सोचिए। तो ये हमारा मान लीजिए एंगल थीटा है, ठीक है। तो क्या लिखना सही रहेगा यहाँ पे ये लिखना सही रहेगा, जो फाई यहाँ से काउंट होगा, जो एनर्जी का काउंट आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा आपका ई डॉट डी आ रहा होगा। कोई दिक्कत क्या, ऐसा लिख सकते हैं? हाँ, ये लिखना सही है। क्लियर है चीज़। अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, छोटे छोटे एरिया को ऐसे ही जोड़ देंगे, एक छोटा सा एरिया, दो छोटा सा एरिया, ये छोटे छोटे एरिया को जोड़ते जाएंगे, तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का काउंट आ जाएगा। क्या पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का काउंट आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा? आ रहा होगा। तो क्या हम लोगों को फाई को ऐसे लिख सकते हैं? बेसिकली इस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। आया बात समझ में? तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या बताता है? एनर्जी बताता है, ठीक है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताता है? एनर्जी का काउंट बताता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताता है? एनर्जी का काउंट। एनर्जी का है, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वहाँ क्या एनर्जी है। आया ये चीज़ समझ में? मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा और आप लोगों को जरा सा फील आया होगा। आया बात समझ में यहाँ तक? जो ऐसा यूनिट होता है आप लोग खुद निकाल सकते हैं। चलिए एक दो पॉइंट्स हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ फाई क्या होना चाहिए? देखिए तो न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ऐसा यूनिट आएगा, ठीक है। पहला पॉइंट। स्केलर क्वांटिटी को या ये वेक्टर क्वांटिटी को डॉट प्रोडक्ट है, ऑब्वियस स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। फाई इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। आया यहाँ तक समझ में? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब सो इट इज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। इट मीन्स फाई पॉजिटिव भी हो सकता है आपका, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। स्केलर क्वांटिटी है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है मैग्नीट्यूड में, नेगेटिव भी और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। ये कुछ फाई का प्रॉपर्टीज था, ठीक है। अब फाई को डिफाइन कैसे करते हैं, या बुक में डेफिनेशन क्या होता है, ये समझा दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को नोट करें। मेरे हिसाब से आप लोगों को फील आ गया होगा फाई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेनली रटवाया जाता है, कहीं भी पढ़िए रटवाया जाता है मोस्टली टाइम्स, ठीक है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये फील करवा पाए होंगे और आप लोगों को फील हुआ होगा। आया बात समझ में? चलिए आगे हम लोग समझाते हैं जो फाई है, फाई को क्या लिखा जाता है, ठीक है। फाई का जो डेफिनेशन होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ना, ठीक है, अगर हम लोग ढंग से सोचे तो वो काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बताता है। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ एनर्जी, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहाँ एनर्जी, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली count of number of electric field line crossing an area। क्रॉसिंग एन एरिया बुक में क्या लिखता है आपका? बुक में लिखता है आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया परपेंडिकुलरली। आप लोग इस चीज़ को नोट कर ले। बुक में क्या लिखेगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया परपेंडिकुलरली। आया बात समझ में? किसी एरिया से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है उसी का काउंट क्या बताता है? एनर्जी। फिर से एक बार इस चीज़ को रिवाइज वे में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, समराइज वे में कि एक्चुअली फ्लक्स क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरीज एनर्जी। इट मीन्स इलेक्ट्रिक लाइंस कैरीज एनर्जी। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वहाँ एनर्जी होगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा उतना ज़्यादा एनर्जी होगा। और एनर्जी का मापदंड हम लोग कैसे निकालते हैं, मेजरमेंट उसका कैसे निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका? ई डॉट ए और ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन। क्लियर है ये चीज़? ऐसे ही ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ से क्या होना चाहिए ना, मतलब आप लोग को ये समझ में आना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी एरिया से कितना एनर्जी पास कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी एरिया से कितना एनर्जी पास कर रहा है, ठीक है। इस वाले को हटाते, इस पर कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। आप लोग बनाने का उसे कोशिश करें, पहले खुद से ट्राई करें, फर्दर देखें सही आया या नहीं आया, ठीक है।
जैसे एग्जाम्पल पहला बेसिक से एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, फिर अच्छे अच्छे सवाल में जाएंगे। ये आर रेडियस का मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, आर रेडियस का एक सर्कल है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया हुआ है ऐसे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिया हुआ है ई नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना दिया हुआ है, ई नॉट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे फाइंड क्या करना है ना, यहाँ पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये एंगल दिया हुआ है आपका 37 डिग्री, क्लियर है ये चीज़। ये एंगल कितना दिया हुआ है 37 डिग्री, ठीक है। फ्लक्स कितना पास कर रहा होगा इस एरिया से, क्लियर है ये चीज़। इस एरिया से फ्लक्स कितना रहा होगा, इस फ्लक्स का मतलब इस एरिया पे कितना एनर्जी गिर रहा होगा, ये हम लोगों को निकालना है, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं जरा सोचिए, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, जो फाई होगा हम लोगों को पता है कितना होता है, ई डॉट ए होता है। इट मीन्स क्या हो जाएगा आपका ई ए, एरिया मान लीजिए इसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर, एरिया तो पाई आर स्क्वायर ही होगा इस सर्कल का, ठीक है। पाई आर स्क्वायर इन टू कॉस, कॉस थीटा, थीटा क्या होगा 37 डिग्री, यही रहा होगा फ्लक्स। जरा सोचिए तो कॉस थीटा, थीटा कितना दिया हुआ आपको 37 डिग्री, क्लियर है, यही रहा होगा। ये सही है, ये गलत, ये गलत है ना। एक्चुअली अगर हम लोग ढंग से सोचे, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऐसे रहा होगा ना एरिया वेक्टर, परपेंडिकुलर, क्लियर है ये चीज़। अगर मान लीजिए यहाँ पर 37 डिग्री है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे पास कर रहा है, ये एंगल 37 डिग्री है तो ये एंगल कितना रहा होगा 53 डिग्री रहा होगा ना। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का जो एंगल है वो कितना आ रहा है 53 डिग्री। मतलब जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 53 डिग्री, क्लियर है ये चीज़, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें इसको फिर से, कि ऐसा ही सवाल ऐसा ही है कि ये आपका मान लीजिए सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस कर रहा है इसको, इस प्लेन में ऐसे सर्कल रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रहा है। इस सर्कल का प्लेन ये था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है आपका ई नॉट, क्लियर है चीज़, यहाँ ई नॉट पास कर रहा था, ई नॉट लगा दीजिए, ठीक है। एंगल कितना बना रहा है ना सर्कल से, ये एंगल बना रहा है आपका सर्कल से इलेक्ट्रिक फील्ड 45 डिग्री, रेडियस आर है, ट्राई करें इसे कितना आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना रहा है, एंगल 45 डिग्री बना रहा है सर्कल से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है सर्कल से। ट्राई करें जल्दी, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले कितना आएगा, जल्दी 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 जल्दी। हम लोग क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई नॉट इंटू ए इंटू कॉस कितना 45 डिग्री, सही है ये चीज़। ई नॉट इंटू ए इंटू कॉस 45 डिग्री, ए का वैल्यू पाई स्क्वायर पुट करेंगे, सही है क्या, गलत है। देखिए अगर हम लोग ढंग से इस चीज़ को सोचे, अगर इस चीज़ को हम लोग ढंग से सोचे तो हम लोग को फील आएगा, एरिया वेक्टर ऐसे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रहा है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन आएगा वो किधर आएगा, इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसे एक्चुअली, फील कीजिए इस चीज़ को, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, क्लियर है ये चीज़। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना और एरिया वेक्टर कैसे आएगा, ऐसे आएगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर ऐसे, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है ना इस प्लेन के। देखिए एरिया वेक्टर 90 डिग्री, तो cos 90 का वैल्यू 0, मतलब फ्लक्स क्या आ रहा होगा हमारा 0 आ रहा होगा, क्लियर है, ये सही है। फ्लक्स कितना आएगा 0, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर था 90 डिग्री बना रहा था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हटाते हैं इस वाले को, कुछ अच्छे क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं हम लोग, आप लोगों को समझ में आना चाहिए वो चीज़। खुद से ट्राई करें पहले, ठीक है, फिर देखें सही आ रहा है या गलत आ रहा है, ठीक है। सवाल क्या है गौर कीजिए। ये मान लीजिए एक स्क्वायर होगा, ठीक है, स्क्वायर क्यूब होगा एक्चुअली, 3D या क्यूब होगा, क्यूब होगा, क्यूब ऑफ साइड ए, क्यूब है, इसका साइड कितना दिया हुआ है ए दिया हुआ है, ठीक है। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, कैसे पास कर रहा है हम ये बता दे रहे हैं।
ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है इस वाले से, क्लियर है चीज़, ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास कर रहा है यहाँ से, आ रहा है ये समझ में, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है इस क्यूब से, ठीक है। तो हम लोग को फ्लक्स निकालना है, ठीक है, थ्रू इस क्यूब से फ्लक्स निकालना है, ठीक है, इस क्यूब से फ्लक्स निकालना है कि टोटल फ्लक्स इस क्यूब से कितना रहा होगा। आया बस समझ में, इस क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना रहा होगा ये फाइंड करना है, ठीक है। फ्लक्स का मतलब एनर्जी कितना रहा होगा, इलेक्ट्रिक लाइन कितना एनर्जी कैरी कर रहा होगा इस क्यूब के अंदर, क्लियर है। क्या निकाल सकते हैं हम लोग अगर इस चीज़ को ध्यान से सोचें तो क्यूब कैसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे, क्यूब तो ऐसे ही ना, ऐसे ये ऐसा ही क्यूब है, इधर इधर। अगर हम लोग ढंग से सोचे, ठीक है, तो ये एरिया ऐसे रहा होगा ऊपर वाला, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है और इसका एरिया वेक्टर ऊपर, एंगल 90 आया, तो इसके कारण फ्लक्स 0, इसके कारण फ्लक्स 0, ऊपर वाले के कारण फ्लक्स 0, खत्म कहानी। नीचे का गौर करें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे 90, इसके कारण फ्लक्स 0। इस पे गौर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे 90 0। इसके पीछे वाले पे साइड पे गौर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे 90 0, खत्म। तो कितना बचा, 2 सरफेस बचा सिर्फ, ये सरफेस बोल दे रहे S1, ये सरफेस हो गया होगा हमारा S2, क्लियर है। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर A, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर A। आया बस समझ में। तो फ्लक्स सिर्फ 2 सरफेस के कारण आएगा, किसके कारण, किसके कारण, ऊपर नीचे के कारण खत्म, इधर साइड और उधर वाले साइड के कारण खत्म। तो फ्लक्स थ्रू S1 फाइंड कर रहे हैं हम लोग, S1 के थ्रू कितना होगा भाई, हम लोग को पता है ये E डॉट कितना होता है, A होता है भाई, अच्छा बात है। तो E कितना दिया हुआ है, E नॉट दिया हुआ है, मान लीजिए, ठीक है, E नॉट दिया हुआ है, E नॉट डॉट A कितना रहा होगा, इस वाले सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू कॉस, एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। देखिए S1 का एरिया भी इधर है और E नॉट भी इधर है, ठीक है, एरिया वेक्टर ऐसे ही है ना, 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू 1, मतलब E नॉट A स्क्वायर, ठीक है, ये S1 के थ्रू आएगा, ठीक है। S2 के थ्रू निकाले अगर हम लोग ढंग से सोचे तो एरिया वेक्टर इधर आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर है, क्लियर है ये चीज़। एंगल कितना है यहाँ पे, 180 डिग्री, आया समझ में। जब 180 डिग्री आ रहा है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, E नॉट इंटू A स्क्वायर कॉस 180 डिग्री, ठीक है। कॉस 180 का वैल्यू -1, यानी माइनस E नॉट A स्क्वायर, ये फ्लक्स थ्रू S2 आएगा, ठीक है। फाई नेट का अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ढंग से सोचिए तो फाई नेट कितना आ जाएगा हमारा, ये फाई नेट आएगा फाई ड्यू टू S1 प्लस फाई ड्यू टू S2। सिंपल से सम कर देंगे ना, फाई नेट का स्केलर क्वांटिटी होता है तो इधर का उधर का, ठीक है। मतलब क्या आएगा हमारा, E नॉट A स्क्वायर प्लस माइनस E नॉट A स्क्वायर, क्लियर है। क्या आ गया फाइनली, 0। फाई नेट का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ रहा है। अरे यार मतलब क्या, इससे कोई एनर्जी नहीं पास कर रहा है, ऐसा है क्या। अभी तो हम लोग सीखे थे सर, आपने ये बोला था कि जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वहाँ वहाँ एनर्जी होगा, तो फिर यहाँ पे तो एनर्जी 0 आ गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो है, इसका मतलब क्या हुआ, बिल्कुल एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। मतलब कि ये बिल्कुल एनर्जी यहाँ पे है। तो अगर हम लोग फील करें इस चीज़ को तो क्यूब ऐसे होगा, इमेजिनरी क्यूब को फील कीजिएगा, ऐसे क्यूब होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। इधर एरिया, इधर एरिया, इससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करा नहीं, तो ये एनर्जी हम लोग यहाँ से निकाल सकते ही नहीं, क्योंकि एरिया वेक्टर इधर आ ही नहीं रहा, इधर भी एरिया वेक्टर नहीं है, इससे भी एनर्जी नहीं निकाला जा सकता। ऊपर वाले में भी एरिया वेक्टर नहीं है। अरे किसी एनर्जी किसी एरिया से टकराई तब तो हम लोग उसका मापदंड दे सकते हैं। नीचे भी पास कर जा रहा है, नहीं सिर्फ इससे टकरा रहा है और उससे टकरा रहा है। अब जरा हम लोग फील करें, क्या इधर जितना एरिया है उधर भी उतना ही एरिया होगा, ध्यान दीजिए, तो बिल्कुल उतना ही एरिया होगा, ऑब्वियस सा बात है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, E नॉट, ठीक है। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे घुस रहा है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है, एनर्जी घुस रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुस रहा है, एनर्जी जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा एनर्जी होगा, ठीक है। फ्लक्स यहाँ से जितना फ्लक्स घुस रहा है उतना ही फ्लक्स निकल रहा है, जितना एनर्जी घुस रहा है उतना एनर्जी निकल रहा है। फील कीजिए इस चीज़ को, ठीक है। जितना एनर्जी घुस रहा है उतना ही एनर्जी निकल रहा है, जितना एनर्जी घुस रहा है उतना ही एनर्जी निकल रहा है। तो अंदर एनर्जी रहा, कुछ नहीं रहा, जितना एनर्जी घुसा उतना ही एनर्जी निकल गया, ठीक है। अंदर कुछ एनर्जी रहा नहीं, इसीलिए फाई का वैल्यू क्या लिखे हम लोग, 0 लिखे, क्लियर है ये चीज़। फाई का वैल्यू 0 आ रहा है। मैथमेटिकल सॉल्यूशन लॉजिक भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। मतलब आप लोगों को ये फील आना चाहिए ना, फील क्या आना चाहिए ना, ध्यान दीजिए, ठीक है। फील क्या आना चाहिए आप लोगों को, फील क्या आना चाहिए
कि अगर किसी क्लोज सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में रख दिए, ठीक है, इस वाले को आप लोग खुद सोचे तो मान लीजिए हम बोले ये स्फीयर है, सर्कल नहीं है, स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर है, कहाँ रखा हुआ है स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। जरा सोचिए, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा गोलाकार है ना, एक गोलाकार है, ठीक है, इस गोलेकार में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रहा है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुस रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है, ठीक है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुस रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है, ठीक है। तो याद रखिए, क्लोज सरफेस को अगर हम लोग कहाँ पे रख दे, किसी क्लोज सरफेस को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में रख दे, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुस रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, ठीक है। फाइनेट जीरो होने का मतलब क्या होता है ना, फाइनेट जीरो होने का मतलब ये होता है जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घुस रहा है उतना ही निकल रहा है। क्लियर है चीज़, एनर्जी जीरो नहीं है, जितना एनर्जी घुसा उतना ही एनर्जी निकल गया, मतलब ये है, ठीक है, अंदर कोई एनर्जी बचा ही नहीं, जितना घुसा एनर्जी उतना ही एनर्जी निकल गया। क्लियर है चीज़, फाइनेट जीरो होने का मतलब ये होता है। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये चीज़ फील आ रहा होगा, ठीक है। नोट करें, फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, इस चीज़ में कुछ और क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, इसको तब तक आप लोग ढंग से नोट करते चले, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में हम लोग बढ़ेंगे, हटाते हैं इसको। क्लियर है, ये आप लोग क्लियर होगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखें ना, अभी हम लोग ये देखें, ठीक है, कि अगर किसी क्लोज सरफेस को कहाँ रख दे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर रख दे, ठीक है, तो नेट फ्लक्स क्या आता है, जीरो। नेट फ्लक्स जीरो आने का मतलब फाइनेट क्या आता था, जीरो, मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुसा उतना ही निकल गया, इसलिए हम लोग क्या बोलते थे, फाइनेट जीरो बोल देते थे। क्लियर है चीज़। अगर हम कंडीशन कुछ ऐसा दे दे, ठीक है, अब बस फील करवा रहे हैं इसको, और अच्छे से हम लोग आगे समझेंगे, इस चीज़ को फील करवा रहे हैं। आप लोग सोचिएगा, ये चार्ज क्यू है, चार्ज क्या है आपका, क्यू है, यहाँ एक स्फीयर है, ठीक है, चार्ज क्यू रख दिए, यहाँ एक स्फीयर है, ठीक है, इससे फाई बताना है हम लोगों का, फाई क्या रहा होगा। क्लियर है चीज़, इस वाले से फाई क्या होगा, एक्चुअली फाई या नेट फाई हम लोग को लिखना है, इस वाले इसमें फाई कितना रहा होगा, ठीक है, फ्लक्स कितना रहा होगा, एनर्जी कितना रहा होगा, ठीक है। अगर हम लोग ढंग से इस चीज़ को सोचें तो इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे रहा होगा, इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो रहा होगा, हम लोग को पता है चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलता होगा, ऐसे। क्लियर है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, उसी तरीके इधर 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 निकलेगा, पूरा सिमेट्रिक वे में निकलेगा, ठीक है, इधर से मतलब नहीं है, इससे जो जा रहा है उसको हम लोग को देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसे ही जा रहा होगा ना, क्या ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो जा रहा होगा वो तो ऐसे ही जा रहा होगा, ठीक है। अगर हम फाइनेट का बात करें यहाँ पे, ठीक है, फाइनेट का बात करें, और अगर आप लोग फील करें इस चीज़ को, ठीक है, फील करें, तो आप लोगों को ये फील आएगा कि अगर हम लोग यहाँ से फाइनेट निकाले, ठीक है, तो हम पूछे इतना से इधर से निकाल के देखिए कितना आ रहा होगा फाई का वैल्यू, इस वाले एरिया से। क्लियर है, इस वाले एरिया से, इसको सरफेस 1 बोल देते हैं, और एक इधर निकाल रहे हैं, इसको सरफेस 2 बोल देते हैं, ठीक है। अगर हम लोग गौर करें तो इसका जो एरिया वेक्टर आएगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये रहा होगा, ठीक है, ए। क्लियर है, एंगल यहाँ थीटा हुआ, एक्यूट बना, ठीक है। सिमिलरली इसका डायरेक्शन इधर आ रहा होगा कुछ ए, कुछ एंगल बन रहा होगा थीटा, एज्यूम कर लेते, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ऐसे ई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ऐसे ई, फील हुआ ये चीज़। सिमिलरली अगर हम लोग ध्यान दें इधर वाले सरफेस के लिए, इस वाले सरफेस के लिए,
तो इधर एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसे ए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, दोनों के बीच का एंगल ये ऑब्ट्यूज एंगल बना, मान लेते हैं थीटा, सबको थीटा ही मान के चलते, होगा अलग, थीटा 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 सारा अलग होगा, बस हम लोग टेक्निकल टर्म्स में थीटा बोल दे रहे हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ऐसे, और यहाँ पे एरिया वेक्टर को ड्रॉ अगर करा जाए तो इसके परपेंडिकुलर जाएगा ऐसे एरिया वेक्टर, ठीक है। यहाँ एंगल ऑब्ट्यूज बना, क्या ये क्लियर है, फील आया ये चीज़। वैसे ही हर जगह होगा, ऐसे तो दो हम दिखाए हैं और ऐसे तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से पास कर रहा होगा। अगर हम लोग इस चीज़ को ढंग से सोचें, ठीक है, अगर हम लोग इस चीज़ को ढंग से सोचें, ठीक है, तो कहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लोगों को ज़्यादा नजर आएगा। अगर हम लोग ढंग से सोचें तो इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। कैसे हम लोग बोल सकते हैं, इसको बोलने का दो तरीका है। पहला तो जहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी ज़्यादा होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, ये हम लोग को पता है, और वाइड वर्सा है। यहाँ डेंसिटी ज़्यादा, यहाँ डेंसिटी कम है, और यहाँ डेंसिटी हम लोग को क्या दिख रहा है, ज़्यादा, यहाँ डेंसिटी ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ डेंसिटी कम दिख रहा है, ठीक है। और एरिया में भी चेंज आया तो वो बोलना थोड़ा लॉजिकल सही नहीं होगा, ठीक है। तो और फर्दर हम लोग ढंग से सोचें तो यहाँ पे सोचने पे ये नज़र आएगा कि यहाँ से ये दूरी अगर हम लोग बोल रहे हैं R1 है, ठीक है, तो यहाँ से इसका जो दूरी आएगा इस वाले पॉइंट तक का, ये R2 आएगा। अलग बात है हर जगह चेंज करेगा हल्का हल्का, वो अलग बात है, ठीक है। एक एवरेज डिस्टेंस हम लोग R1 और R2 मान लिए, ठीक है। और अगर हम लोग फील करें तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 बोल देते हैं, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 बोल देते हैं। क्लियर है, चेंज कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड भाई, तो E1 और E2 बोल दिए, ठीक है। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2, ठीक है। तो हम लोगों को ये फील आएगा ना, यहाँ पे ये फील आएगा E1 इज ग्रेटर देन E2, ठीक है, बाय मैग्नीट्यूड। यही कुछ अगला E1 E2 भाई समझ में आ गया। E1 के यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, एरिया 1, यहाँ का एरिया 1 बोल देते हैं। इतने का जो सरफेस एरिया आएगा ना, एरिया ऑफ S2 जो रहा होगा ये लेस देन रहा होगा एरिया ऑफ S1। क्लियर है, S1 से इधर का एरिया, ठीक है, इधर वाले का एरिया। दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं ना, दूसरा हम लोग ये बोल सकते हैं, यहाँ जो थीटा रहा होगा, ठीक है, थीटा इन ऑफ S1, सरफेस 1 का जो थीटा होगा ये बड़ा होगा सरफेस 2 का थीटा, ठीक है। मतलब कि यहाँ फाई का वैल्यू क्या मिल रहा होगा, अरे ये थीटा है ना, ऑब्ट्यूज एंगल आ जा रहा है ना। ऑब्ट्यूज एंगल आने का मतलब यहाँ जो फाई का वैल्यू आ रहा होगा वो नेगेटिव आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि कॉस का वैल्यू आपका पॉजिटिव रहता है 0 से 90 के बीच में, ठीक है। ऑल साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, उसका अपोजिट कोसेक पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वैल्यू जो टेंड करेगा थीटा का वो 0 से 180 तक टेंड करेगा, तो 0 से 90 तक कॉस का वैल्यू पॉजिटिव, आपका फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव वैल्यू आएगा। क्लियर है चीज़, मतलब कि ये फील आ रहा होगा अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो इधर एरिया क्या है, कम है, ठीक है। तो चांसेस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे जो आपका फाई आ रहा होगा और इससे जो फाई आ रहा होगा, ठीक है, एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है जो फाई आता है वो क्या आता है, E डॉट A आता है, ठीक है। एक्चुअली इसका प्रूफ भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, बस आप लोगों को ये फील हम करवा रहे हैं, ठीक है, कि कहाँ जीरो आ सकता है, कहाँ जीरो नहीं आ सकता है, ठीक है। अगर हम लोग ध्यान से सोचें तो इधर का फाई, ध्यान दीजिए, इधर का फाई, एक काम करते हैं ना, फाई थ्रो कैलकुलेट कर ही लेते हैं हम लोग, S1, ये S1 है, S1 के थ्रू, उधर के थ्रू, ठीक है, फाई थ्रो S1, वो क्या लिख सकते हैं हम लोग, फाई थ्रो S1, फाई थ्रो S1 आ जा रहा होगा आपका E1 का वेक्टर, E1 का मॉड इनटू A ड्यू टू S2 इनटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज ऑब्ट्यूज, सॉरी एक्यूट, वेयर थीटा इज एक्यूट। मतलब इतना समझ में आ रहा है, ये जो क्वांटिटी आएगा पहला तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, क्यों, थीटा का वैल्यू एक्यूट है। क्लियर है चीज़, यहाँ थीटा का वैल्यू एक्यूट है तो ये क्या मिल रहा होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी। सिमिलरली अगर हम लोग ध्यान से देखें तो S2 के अगर अक्रॉस निकाले तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 आएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड 1, यहाँ 2 होगा ना, S2 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 2। इधर के अक्रॉस निकाल रहे हैं तो यहाँ का सरफेस एरिया क्या आपका 1 है, S1, ये S1 लिखेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड 2 है, नोटेशन बस इधर उधर हो गया, मतलब नहीं उससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है, ऐसा ही कुछ आ रहा होगा। सिमिलरली अगर हम लोग गौर करें यहाँ पे S2 के अकॉर्डिंग ना, S2 का यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा एरिया वेक्टर क्या आ जाएगा हमारा, 2 का आ जाएगा,
ठीक है, इंटू कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या आ रहा है हमारा ऑब्ट्यूज आ रहा है, मतलब ये श्योर है क्वांटिटी क्या आएगा नेगेटिव आएगा। क्लियर है चीज़, ये तो मॉड है मॉड है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव बचा क्या थीटा पे डिपेंड हो गया फाई, अगर फाई डिपेंड हो गया थीटा पे तो अगर ये कॉस थीटा पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, तो ये थीटा एक्यूट दिखा मतलब पॉजिटिव आ गया, मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव आना है, उसी तरीके से ये क्वांटिटी नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग ढंग से इस चीज़ को फील करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, S2 का जो वैल्यू है, S2 का जो वैल्यू है, S1 का जो वैल्यू है, S1 का वैल्यू बड़ा है, इधर वाला एरिया बड़ा है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, एरिया बड़ा है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू, इधर क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है लेकिन एरिया क्या है कम है। ठीक है, तो जरा सोचिए इसका अगर एवरेज ले, अगर इसका एवरेज ले तो चांसेस है यहाँ पे, चांसेस क्या ऐसे होगा, हम लोग प्रूफ भी आगे इस चीज़ का देखेंगे, बस आप लोगों को ये फील करवाने के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, ये वाला एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर दें, ये पूरा पार्ट चांसेस है ना एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर दे। ठीक है, कॉस थीटा के टर्म्स में। क्लियर है चीज़, देखिए अगर ये दोनों इक्वल हो गया, अगर ये दोनों इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गया तो एक पॉजिटिव वैल्यू है और एक नेगेटिव वैल्यू है और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, जो फाई नेट आ रहा होगा, फाई नेट ये क्या आ जाएगा 0, और एक्चुअली ऐसा होता है। ठीक है, ढंग से देखें तो इधर का एरिया क्या है आपका ज़्यादा है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, इधर का एरिया कम है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ज़्यादा है, और कॉस थीटा तो बस पॉजिटिव नेगेटिव बताएगा, बाकी एरिया कंक्लूड करेंगे, इसको तोड़ेंगे हम लोग तो पता चला उसका वैल्यू जो कॉस थीटा का वो सेम ही आ जाता है। क्लियर है ये चीज़, कुछ अलग नहीं आएगा। जरा सोचिए ना, आप लोग फील कर सकते हैं यहाँ से यहाँ के लिए जैसा थीटा का वैल्यू वेरी करेगा नेगेटिव का ऑब्ट्यूज होने के कारण, सिमिलरली इधर के लिए थीटा का वैल्यू वैसे ही वेरी करेगा पॉजिटिव होने के कारण। क्लियर है चीज़, यहाँ जैसा थीटा का वैल्यू वेरी करेगा नेगेटिव का, वैसा ही थीटा का मैग्नीट्यूड इधर होगा पॉजिटिव का, थीटा का मैग्नीट्यूड इधर जैसा होगा नेगेटिव का, थीटा का मैग्नीट्यूड वैसा ही होगा इधर पॉजिटिव का, कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड इधर जैसा होगा नेगेटिव का, कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड इधर वैसा ही होगा पॉजिटिव का। ठीक है, तो कॉस थीटा बाई टेंस टू तो वो दोनों में एक ही आएगा, इधर वाले पार्ट के लिए और इधर वाले पार्ट के लिए। ठीक है, बस ये थीटा डिपेंड करेगा पॉजिटिव कौन है कौन नेगेटिव है। क्लियर है चीज़, बाकी ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहा होगा। अगर हम लोग ढंग से सोचे तो इतने का एवरेज अगर ले और इतने का एवरेज ले, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, पूरा पार्ट काउंटर बैलेंस कर देगा, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का। तो फाइनली जो अल्टीमेटली हमारा आंसर आएगा क्या समझ में आएगा, ये पॉजिटिव जितना आ रहा है उतना ही में ये नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा 0। हम बस अब फील करवाने के लिए बताए थे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को ये फील आएगा, प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमारा प्रीवियस वाला क्वेश्चन था उस वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, कांस्टेंट था, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट नहीं है, यहाँ तो ई कांस्टेंट नहीं है। क्लियर है ये चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, आया बस में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग को यहाँ पे 0 दिखा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फिर भी क्या दिख रहा है 0 दिख रहा है। फर्दर हम लोग इसको आगे प्रूफ पढ़ेंगे, वैसे प्रूफ से कोई मतलब नहीं होता है, आप लोगों को बस ये वाला टर्म फील आना चाहिए, ये टर्म का फीलिंग आ गया तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फाइनेट 0 है, मतलब जितना ई निकल घुसा उतना ही ई निकला अल्टीमेटली। क्लियर है ये चीज़, फाइनेट 0 है, यहाँ भी फाइनेट क्या आता है 0 आता है। मतलब कि अगर किसी भी क्लोज बॉडी को, ठीक है, उसको सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक या फिर हम लोग बोले कांस्टेंट या फिर जाके आपका वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, ठीक है, किसी क्लोज बॉडी को, क्लोज सिस्टम को, ठीक है, तो उस पर फाई का जो नेट आएगा हमेशा और हमेशा क्या आएगा आपका, हमेशा और हमेशा वो देखने को हम लोगों को क्या मिलेगा 0 मिलेगा। आया बात में फाई का नेट 0 मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग इस चीज़ को ऐसे लिख दे सकते हैं, इफ़ वी प्लेस, नोट में आप लोग इस चीज़ को लिख दीजिए, इफ़ वी प्लेस्ड अ क्लोज्ड सरफेस इन एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, फाई इज ऑलवेज 0 थ्रू द क्लोज सरफेस, फाई इज ऑलवेज 0 थ्रू द क्लोज सरफेस। आया बात समझ में, इस चीज़ को आप लोग नोट करें। ठीक है, और इस पूरे को आप लोग नोट करें तो हम लोग फर्दर और इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, मतलब अगर किसी क्लोज बॉडी को ना हम लोग रख दे आपका किसी भी टाइप के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हमेशा और हमेशा जो आपका फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, 2 चीज़ को हम लोग समझे। तीसरा, पहला तो हम लोग समझ लिए कि कोई बॉडी है रखा हुआ है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो फ्लक्स आ रहा था 0 आ रहा था। दूसरा, कोई बॉडी है रखा हुआ है आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग था। ठीक है, तो फ्लक्स क्या दिखा 0 दिखा। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए तो क्या होगा, ध्यान से समझिए। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जैसे ये क्लोज सरफेस है, ठीक है, इस क्लोज सरफेस के अंदर किसी चार्ज को डाल दिए,
ये सारे चीज़ को और ब्रीफ डीपली हम लोग पढ़ेंगे आगे, क्यों चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है सेंटर में हो, कहीं भी हो, ठीक है, यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। सेंटर एक स्पेशल केस बन जाता है, तो इसके कारण हम लोग को देखना है फ्लक्स जीरो होगा या नहीं होगा। अगर हम लोग ध्यान से सोचे तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर निकला तो कैसे निकलेगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे निकलेगा। और ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसा कुछ, ठीक है। और अगर इससे एरिया वेक्टर बनाया जाए, ठीक है, तो एरिया वेक्टर कैसे होगा, किसी भी पॉइंट पे देखें तो परपेंडिकुलर ऐसा कुछ नहीं रहेगा एरिया वेक्टर, ऐसे। ऐसे ही कुछ एरिया वेक्टर होगा ना। ब्लैक लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, एरिया वेक्टर का, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया वेक्टर, सारा एरिया वेक्टर होगा, ठीक है। और हम लोग इस चीज़ को ध्यान से समझे और फील अगर लेना, तो देखिए ध्यान से, अगर इस पॉइंट को गौर करें तो इधर का एरिया वेक्टर किधर है, इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है। ये एरिया वेक्टर हो गया आपका, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों के बीच का एंगल थीटा, एक्यूट या ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज है। सिमिलरली यहाँ पे गौर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और एरिया वेक्टर इधर है, ठीक है। यहाँ एंगल थीटा, एक्यूट मिला। सिमिलरली यहाँ पे गौर कीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर ऐसे होगा, ठीक है। एरिया वेक्टर कैसे, ऐसे है, क्लियर है ये चीज़। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, एंगल ऑब्ट्यूज, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री, क्लियर है ये चीज़। यहाँ थीटा का वैल्यू 0 डिग्री दिखा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 डिग्री दिखा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे गौर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है हमारा, क्लियर है, एक्यूट एंगल समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एरिया वेक्टर ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, ठीक है। थीटा क्या दिखा, एक्यूट दिखा। यहाँ भी गौर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है हमारा, और एरिया वेक्टर इधर है, थीटा क्या दिखा, एक्यूट दिखा, ठीक है। अब अगर हम लोग ढंग से जहाँ भी फील करें तो आप लोगों को ये समझ में आएगा, कहीं का भी अगर हम लोग फ्लक्स निकाले, इतने का फ्लक्स निकाले, इतने का फ्लक्स निकाले, इतने का फ्लक्स निकाले, इतने का फ्लक्स निकाले, ठीक है, थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, थीटा इज ऑलवेज एक्यूट, और ऐसे बोल सकते हैं थीटा हमेशा और हमेशा 90 डिग्री से कम रहा होगा, ठीक है। थीटा इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। इट मीन्स फाई इज ऑलवेज पॉजिटिव। फाई अगर हमेशा पॉजिटिव होगा तो कैंसिल आउट करने के लिए तो बचा ही नहीं, जोड़ेंगे तो हमेशा पॉजिटिव 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 जोड़ के फाई नेट का जो वैल्यू आएगा ये हमेशा 0 से बड़ा आएगा, 0 तो कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो याद रखिए, if we place a charged particle inside a closed surface, ठीक है, then the net flux through the surface is not equals to 0। आया बात समझ में, ये 0 नहीं आएगा। देखिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी ऑब्जेक्ट को रखे तो हम लोग को क्या दिखा, फ्लक्स 0 दिखा, क्लियर है चीज़। दूसरे केस में ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड उसको वेरिएबल करवा दिया, लेकिन अभी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फ्लक्स क्या दिखा, 0। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल आ जाए, जैसे चार्ज पार्टिकल को अंदर रख दिए, तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स आ रहा है ये 0 नहीं आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, क्योंकि एक्यूट एंगल हमेशा बनते हुए नजर आ रहा है यहाँ पे, क्लियर ये चीज़। ये आप लोगों को जरा सा फील आना चाहिए, हम फील करवा रहे हैं ये सारे इलिस्ट्रेशन से, कहाँ पे फ्लक्स 0 हो सकता है, कहाँ 0 नहीं हो सकता। ये नहीं कि एग्जाम में आ जाए तो बैठ के रगड़ रहे, मेहनत किए जा रहे हैं फ्लक्स निकालने में, ठीक है। तुरंत आप लोगों को फील आना चाहिए, ठीक है। फर्दर इस सारी चीज़ पे अभी तो बहुत डीपली आगे हम लोग समझेंगे जो गॉस पढ़ेंगे, तो ठीक है। एक एक से इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना सीखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, ये आप लोगों को अगर फील आया तो कुछ न्यूमेरिकल की और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी इसका प्रूफ से ऐसा कुछ मतलब होता नहीं है, लेकिन फर्दर हम लोग आगे इस चीज़ को भी देख लेंगे।
चलिए गौर कीजिए, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल है, आप लोग पहले इसे बनाने का खुद कोशिश करें, फिर देखें सही बना है या गलत बना है। ऐसा है कुछ, क्लियर है ये चीज़। इसके बीच में ना एक क्यूब रखा हुआ है, इसके बीच में क्या रखा हुआ है, एक क्यूब रखा हुआ है, ठीक है। एक क्या रख दे रहे हैं हम लोग यहाँ, क्यूब रख दे रहे, ठीक है, ऐसा। जो टेक्निकल टर्म्स हम रटवा रहे हैं, समझा रहे हैं आप लोगों को, उस चीज़ को समझते चले ध्यान से, ठीक है। ऐसा दिया हुआ, ठीक है। ये वाई है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। क्यूब दिया हुआ ऑफ साइड ए, ये क्या है आपका, क्यूब है, क्यूब है ऑफ साइड ए। क्यूब ऑफ साइड क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ठीक है। वही हम लोग को निकालना क्या है, फ्लक्स निकालना है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका गिवन है। क्यूब दिया हुआ ऑफ साइड ए, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, फ्लक्स निकालना है, ठीक है। फ्लक्स निकालना है, इस वाले से हम लोग को क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, ठीक है। फ्लक्स हम लोग को निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा दिया हुआ है, ई नॉट एक्स आई कैप, क्लियर है ये चीज़। ये वाला जो है ना, ये कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से एल की दूरी पे रखा हुआ है ये क्यूब, यहाँ से एल के दूरी पे रखा हुआ है ये क्यूब, ठीक है। यहाँ से एल की दूरी पे ये क्यूब रखा हुआ है, क्लियर है ये चीज़। ये साइड क्या दिया हुआ है हमारा, ये साइड ए दिया हुआ है, ये साइड कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। एल के दूरी पे ये क्यूब रखा हुआ है, साइड कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एल की दूरी पे रखा हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा बात है, यहाँ तो समझ में हम लोगों को आ रहा है। एल की दूरी पे रखा हुआ है, साइड कितना दिया हुआ है आपका, ए दिया हुआ है, ठीक है। तो फ्लक्स निकालना है। अगर देखिए ये वाली चीज़ को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर है ये चीज़। ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को नजर आया, एक्स के साथ चेंज कर रहा होगा, जैसे जैसे एक्स चेंज कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही रहा होगा, ठीक है। मतलब कि अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ जो कि ई नॉट एक्स आई कैप दिया हुआ है, तो कैसे होगा भाई, ऐसा ही होगा, एक ही चीज इस पर डायरेक्शन आएगा ऐसे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग। अगर ये कांस्टेंट होता तो हम लोग देखे हुए थे यहाँ पे जीरो आता था फ्लक्स का वैल्यू, ठीक है। अगर कांस्टेंट होता तो जीरो आता, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, ये डिस्टेंस के साथ और एक्स के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि 4 से तो वो ऐसे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा, ठीक है, जिससे पास ही नहीं कर रहा है एरिया वेक्टर से। ऊपर वाले से 90 डिग्री बन रहा है, इधर वाले से, इस वाले से, इसके पीछे वाले से, नीचे वाले से, ठीक है। जो बचेगा इन दोनों से बचेगा। इस वाले को हम लोग बोल दे रहे हैं ये सरफेस 2 रहा होगा, ये सरफेस 1 है, ठीक है। तो हम लोग बोल दे रहे हैं यहाँ से जो फ्लक्स आएगा 2, यहाँ से फ्लक्स आएगा 1। तो अगर φ2 को कैलकुलेट करा जाए तो φ2 का जो वैल्यू आएगा ना, φ2 का जो वैल्यू, पहले φ1 कैलकुलेट कर ले रहे, चलिए। φ1 का जो वैल्यू आएगा वो E.A होता है, क्या होता है, E.A, यही कुछ होता है ना। अगर हम लोग ढंग से इस चीज़ को सोचें तो E कितना दिया हुआ है, E नॉट एक्स दिया हुआ है ना, E नॉट एक्स। तो φ2 यहाँ से यहाँ का दूरी कितना दिया हुआ है, x का l दिया हुआ है। ध्यान से अगर देखें तो ये दूरी l दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, E नॉट l आ जाएगा, E नॉट l आ जाएगा, इनटू एरिया क्या आ जाएगा इसका, साइड a दिया हुआ है ना, तो a स्क्वायर आएगा, ठीक है। अगर हम लोग डायरेक्शन को बात करें तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ऐसे। एरिया वेक्टर तो इधर ही होगा ना, एरिया वेक्टर इधर होगा, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस क्या आ जाएगा, सॉरी 90 बोल रहे, 180 डिग्री, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है और एरिया वेक्टर ऐसे 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री, ठीक है। कॉस 180 का वैल्यू -1, मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस E नॉट L A स्क्वायर E∅1। अगर φ2 का बात करें, यहाँ से जो φ2 आ रहा होगा, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक है। तो हम लोग लिख क्या सकते हैं, E.A, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा वो आएगा E नॉट इंटू यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, x का डिपेंडेंट है ना, तो यहाँ से यहाँ x क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ x आ जाएगा। अगर हम लोग ध्यान से सोचिए तो L प्लस A, क्लियर ये चीज़, ये कितना आ रहा होगा, L प्लस A आ रहा होगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, L प्लस A लिख सकते हैं इंटू एरिया A स्क्वायर और एंगल 0 डिग्री, तो
cos 0 का वैल्यू 1, मतलब पॉजिटिव रह जाएगा। ये क्लियर है चीज़। तो यहाँ से फाई 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, फाई 2 का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा हमारा ई नॉट ई स्क्वायर एल प्लस ई नॉट ए क्यूब। क्लियर है ये चीज़। अगर हम लोग नेट निकाले ना, इसमें नेट निकाले तो नेट कितना आ जाएगा, हम लोग फाई नेट का बात करें तो फाई नेट का वैल्यू जो आ रहा होगा फाई नेट, वो आ रहा होगा समेसन ऑफ फाई 1 प्लस फाई 2। इट मीन्स अगर फाई 1 का वैल्यू यहाँ डाले तो ये आ जाएगा ई नॉट एल ई स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म पूरा, ये पूरा टर्म, ये कितना है हमारा ई नॉट ई स्क्वायर एल प्लस ई नॉट ए क्यूब। क्या कट रहा है क्या कुछ, ये पूरा कैंसिल आउट हुआ, तो क्या बच गया हमारा फाई नेट का वैल्यू ई नॉट ए क्यूब। क्लियर है। क्या यहाँ जीरो आया, नहीं जीरो आ रहा है, ठीक है, आंसर आ गया हमारा। यहाँ जीरो आ रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे जीरो नहीं आते हुए दिखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों को याद आई थी होगा सर, अभी तो आप बोले थे कि अगर किसी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे किसी क्लोज सरफेस को तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, जीरो आता है, ठीक है। हमेशा जीरो आए ये ज़रूरी नहीं है। क्लियर है चीज़, हमेशा उस चीज़ से जीरो आए ये ज़रूरी नहीं है। तो अब इस वाली चीज़ को आप लोग को रखना कैसे है, इस वाली चीज़ को ऐसे रखना है कि अगर किसी क्लोज सरफेस को हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसका फ्लक्स क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। किसी भी क्लोज सरफेस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो जीरो आएगा। अगर क्लोज सरफेस सिमेट्री हो तो ध्यान में रहेगा, क्लोज सरफेस कैसा होना चाहिए, सिमेट्री होना चाहिए, ठीक है, तो क्या आएगा, जीरो। दूसरा हम लोग फील क्या रही है, अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो भी जीरो आ रहा था, लेकिन हर बार जीरो आए ये जरूरी नहीं है, हर बार जीरो आए ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हम लोग किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उससे फ्लक्स जीरो आएगा, वो तो दिखिए हम लोग को एक्यूट एंगल मिल रहा है तो वहाँ से जीरो आना भी पॉसिबल नहीं है। आया बात समझ में। मतलब कुल मिला के एक केस बन रहा है जहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमेशा और हमेशा जीरो आएगा जब सिमेट्रिक क्लोज बॉडी को, रटिए इस तरीके से कि जब भी हम लोग सिमेट्रिक क्लोज बॉडी को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए तो उससे फाई का वैल्यू हमेशा जीरो आएगा। फाई जीरो बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ पे एनर्जी जीरो है। फाई जीरो बोलने का मतलब ये होता है कि जितना एनर्जी घुस रहा है उतना एनर्जी बाहर निकल जा रहा है। रटना हम लोगों को इस तरीके से, ठीक है। बाकी और कुछ चीज़ याद नहीं रखना है कि हर केस में जीरो आई जरूरी नहीं है। हम सारा कॉन्ट्रडिक्शन आप लोगों को समझा दिए, कहाँ से जीरो आ सकता है, कहाँ से जीरो नहीं आ सकता। बस शर्ते आप लोगों को जितना इलस्ट्रेशन बताए हुए वो सारा का सारा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर से एक बार समझा रहे, रटना कैसे है कि अगर किसी सिमेट्रिक बॉडी को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उससे फाई का वैल्यू जीरो आएगा, फाई नेट का वैल्यू जीरो आएगा। फाई नेट जीरो आने का मतलब क्या वहाँ एनर्जी नहीं है, नहीं। इसका मतलब ये मतलब नहीं होता कि वहाँ एनर्जी नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जितना एनर्जी घुस रहा है उतना ही एनर्जी निकल जा रहा है बाहर, वहाँ एनर्जी कोई ठहर नहीं पा रहा है। आया बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए इस चीज़ को, सारी चीज़ को नोट कीजिए आप लोग ढंग से, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हम लोग समझेंगे, ठीक है। तब तक इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिए अच्छे से।